Good morning students, hope you are fine. This is your GK class and we have learned 7 pages from our book. So we have to do 8, 9 and 10 and 11 pages today. So let's begin with the 8th one. देखो बच्चे, हमारा ये जो पेज है इसका टाइटल है माइंड योर एक्शंस, यानी कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मेंशन है और आपका जो उसका आंसर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का सेम होगा। माइंड योर एक्शंस, अपने दिमाग से आपने रिस्पॉन्स करना है बच्चे कि इस सिचुएशन में आप होगे तो आप क्या करोगे। नॉर्मल हमारी छोटी सी बातें चलेंगी इसमें, ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपने मुझे बताना है कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल डिसाइड नॉट टू अटेंड द क्लास बट हाइड इन द कैंटीन, यू विल। अब क्वेश्चन है कि मान लो आपकी क्लास के कुछ बच्चे या आपके दोस्त बोल रहे हैं कि आज क्लास अटेंड करने का मन नहीं है तो ना हम ना आज क्लास अटेंड नहीं करते, और ये क्या है कि वो कैंटीन में जाके छुप जाते हैं, तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? आप क्या करोगे? ज्वाइन योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करोगे और उनके साथ जाके कैंटीन में छिप जाओगे? दूसरा ऑप्शन है गो टू क्लास, नहीं, आप अपनी क्लास में चले जाओगे। और तीसरा ऑप्शन है बच्चे डिसएग्री एंड एक्सप्लेन देम द रीजन, आप डिसएग्री करोगे उनकी बात से, आप उनको मना करोगे कि ऐसा ठीक नहीं है और उन्हें रीजन भी बताओगे कि ऐसा करना क्यों ठीक नहीं है। अब आप पे डिपेंड करता है बच्चे, आप इस सिचुएशन में होगे तो आप क्या करोगे, आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग इसे फिल करना है। चलिए नेक्स्ट है, द टैप इन योर स्कूल आर ओपन एंड वाटर इज बीइंग वेस्टेड, यू विल। अब टैप्स मैंने क्या होता है? वाटर वाले टैप। अब वो कह रहे हैं वो आपके स्कूल में ना ओपन है, ऐसे ही चल रहे हैं और उसमें से पानी वेस्ट हो जा रहा है, आप क्या करोगे? जस्ट इग्नोर, आप इग्नोर कर दोगे। सेकेंड है इन्फॉर्म द टीचर, टीचर को इन्फॉर्म करोगे। या थर्ड क्लोज देम एट वंस, आप उनको क्लोज कर दोगे। आप बताओ बच्चे आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू फिल इन योर बुक। नेक्स्ट है यू सी योर फ्रेंड चीटिंग इन द एग्जाम, यू विल। आप देख रहे हो कि आपका फ्रेंड जो है वो एग्जाम में चीटिंग कर रहा है पेपर में, अब आप क्या करोगे? क्या उसकी शिकायत टीचर को लगा दोगे? सेकंड है नॉट बॉदर, नॉट बॉदर का मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो कर रहा है करता रहे। थर्ड है स्टॉप हिम और हर फॉर डूइंग रॉन्ग, मैं उसे रोकूंगा कि तू ये गलत कर रहा है, ऐसे मत कर। अब इन तीनों में से आप क्या करोगे, आप बताओ। नेक्स्ट है योर टीचर इज अपसेट विद यू फॉर नॉट डूइंग योर होमवर्क, यू विल। अब टीचर आपसे अपसेट है कि आप अपना काम बाय चांस किसी दिन हो गया, वैसे तो आप अच्छे बच्चे हो लेकिन किसी दिन आपने अपना काम नहीं किया और टीचर आपसे अपसेट है, तो आप क्या करोगे? अपोलोजाइज एंड डू द वर्क, अपोलोजाइज मतलब अपनी गलती का एहसास होना, आप अपनी गलती का एहसास रखोगे और बोलोगे कि और काम फटाफट कर दोगे। सेकेंड है टीचर नाराज हो गया हमें क्या लेना, जस्ट इग्नोर, आप इग्नोर कर दोगे। थर्ड है मेक फॉल्स एक्सक्यूजेस, झूठे एक्सक्यूज बनाओगे कि हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे, अब मुझे काम करने का टाइम नहीं लगा, हम वेडिंग में गए थे, कुछ भी, जो भी आप झूठ बना सकते हो, हमें बुखार था, तो आप क्या करोगे? झूठे एक्सक्यूज दोगे, अपनी गलती की माफी मांग के वो काम कर दोगे या टीचर को गुस्सा होने दोगे। आपको बताना है आप तीनों में से क्या करोगे। नेक्स्ट है योर फ्रेंड्स आर फाइटिंग ड्यूरिंग रिसेस टाइम, आपके कुछ दोस्त रिसेस में लड़ रहे हैं, आप क्या करोगे? नॉट बॉदर, फर्क नहीं पड़ता। कॉल अ टीचर, टीचर को बुलाओगे। ट्राई टू स्टॉप द फाइट, उनको रोकने की कोशिश करोगे। बताओ क्या करोगे। नेक्स्ट है यू फाइंड एन एक्सपेंसिव मोबाइल लाइंग ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड, यू विल। अब आप स्कूल प्ले ग्राउंड में हो, खेल रहे हो और आपको वहां पे एक फोन गिरा हुआ मिला है पार्क में, आप क्या करोगे? बताओ। ट्राई टू फाइंड द ओनर, आप उसका मालिक ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये फोन किसका है। गिव इट टू योर टीचर, अपने टीचर को दे दोगे। या कीप इट विद यू क्वाइटली, या आप उसको चुपचाप अपने पास रख लोगे। तीनों में से आप बताओ आप क्या करोगे। आप उसे टीचर को दे दोगे अपनी, या उसका एक मालिक ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये फोन किसका है, या थर्ड ऑप्शन आप उसको चुपचाप अपने पास रख लोगे। लास्ट है बच्चे योर पेरेंट्स वांट यू टू ज्वाइन ट्यूशन क्लासेस विच यू डू नॉट लाइक, यू विल। अब आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि कुछ ट्यूशन उन्होंने आपके लिए ढूंढी है तो आप वहां पे जाया करो, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे?
यू विल सिंपली ओबे देम। आप ओबे मतलब उनकी बात को मानना, आप उनकी बात को मानोगे। आर्ग्यू विद देम, उनके साथ बहस करोगे, उनको समझाने की कोशिश करोगे। डिस्कस द मैटर पीसफुली, या उनको प्यार से समझाओगे कि मम्मा मुझे ये मैडम या ये सर अच्छे नहीं लगते, या इनकी पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है, या कुछ भी जो भी आप एक, या मैं खुद घर पे पढ़ सकता हूँ। आप शांति से बात करोगे। सेकंड ऑप्शन उनके साथ बहस करोगे, और फर्स्ट ऑप्शन आप सिंपली उनकी बात मान के चुपचाप चले जाओगे। आप बताओ बच्चे आप क्या करोगे? सो बच्चे ये जो हमारा पेज है माइंड योर एक्शंस, तो इसमें जरूरी नहीं है बेटा कि आपका आंसर आपके फ्रेंड के आंसर से मैच करेगा। डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग, डिपेंड्स अपॉन हिज थिंकिंग। अब आप दोनों के आंसर्स बिल्कुल डिफर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका कोई मार्क नहीं कटेगा, और आप जो भी आंसर करोगे वो परफेक्ट होगा। ओके, आपको करना अपने अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पेज है बच्चे टाइमली चेंज। मेक अ न्यू वर्ड बाय रिप्लेसिंग जस्ट वन लेटर एट ईच स्टेप। वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा आप देखो, आपको कुछ दिख रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ना 6 कॉलम्स बने हुए हैं। प्लान, प्ले, क्ले, क्लैप। आपके पास सिर्फ 1 फिल था, 2 फिल थे। फर्स्ट वाला तो आपके पास पूरा फिल है। प्लान भी आपके पास है, प्ले भी है, क्ले भी है, क्लैप भी है, मतलब आपके पास 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। 4th वर्ड आपको फिल करना है कि उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ठीक है, जैसे एन के नीचे क्या दिख रहा है आपको? अंडरलाइन है। वाई के नीचे क्या है? अंडरलाइन है। सी के नीचे अंडरलाइन है। पी के नीचे अंडरलाइन है। मतलब कि ये आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा कि आपको उसको फिल करना है, मतलब कि आपको ऐसा वर्ड, ऐसा अल्फाबेट फिल करना है कि वो एक वर्ड बन जाए और उसका एक प्रॉपर मीनिंग बन जाए। करते हैं ट्राई। हमारे पास लिखा है एक वो दिया हुआ एग्जाम्पल हैंड। अब नीचे है AND, हमें फर्स्ट वर्ड लगाना है, हम कुछ भी लगा देते हैं। आपको अगर लगता है कि यहाँ पे सैंड भी आ सकता है, मेरे को लैंड लगा, मैंने L लिख दिया, आप S भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो बच्चे, लेकिन उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। नेक्स्ट है BAND। मैंने यहाँ पे N लिखा क्योंकि मुझे एकदम से बैंड याद आया। अब BALD भी हो सकता है। बॉल्ड, बॉल्ड मैंने होता है गंजा, अब वो भी आ सकता है, आप यहाँ पे अगर L लगा दो। जरूरी नहीं है बच्चे कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करे, मतलब कि आपको बस ऐसा अल्फाबेट फिल करना है जिससे कि उसका वर्ड मीनिंगफुल बन जाए। दैट्स इट। थर्ड है वार्म। अब हमें WRM गिवन है, हम WARM कर देते हैं। वार्म मतलब कि गर्म, HARM मतलब कि हार्म, नुकसान पहुंचाना। बस ये 2 थे हमें जो फिल करने थे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप, फिर हमारे पास है ROP, आगे हमें फिल करना है, हमने लगा दिया C, क्रॉप। नेक्स्ट है CHOP, चॉप, फिर चिप मतलब कि मीनिंगफुल वर्ड्स। फिर है हमारे पास टेल, टेल गिवन है, देन TAL, एक अल्फाबेट ब्लैंक है, हमने लगा दिया टॉल। फिर हमने लगा दिया टेल, मीनिंगफुल वर्ड बन गया, टॉल मतलब लंबा, टेल मतलब कि पूंछ। देन है हमारे पास लास्ट हेड, फिर है हमारे पास ब्लैंक HER लगा दिया हमने, हर्ड। देन है हमारे पास ब्लैंक HER, हमने लगा दिया E, हेयर, हेयर मैंने यहाँ। मतलब कि आपको क्या करना है बच्चे? अल्फाबेट फिल करना है जिससे कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। दैट्स इट। नेक्स्ट पेज है बच्चे हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर, इनकी जीवनी का, इनके बारे में कुछ डिटेल्स हमारे पास मेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 मई 1861 को इनका बर्थ हुआ था और 7 अगस्त 1941 को इनकी डेथ हुई थी। इनका बर्थ प्लेस रहा था कोलकाता। Rabindranath Tagore was the world famous poet, novelist, playwright, philosopher and composer. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारे फील्ड्स में अपना नाम कमाया, जैसे कि वो बहुत अच्छे कवि रहे हैं, नोवेलिस्ट रहे हैं, प्ले राइट रहे हैं, फिलोसफर, बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, फिलोसफर अच्छे रहे हैं, कंपोजिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। ही वॉज द ओनली नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी और उनको एक टाइटल दिया था बुक का नाम गीतांजलि, और उनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन। हम लोग इसे कितनी बार गा चुके हैं? हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान
हम लोग जानते हैं ये किन्होंने लिखा था, वॉज रिटन बाय हिम, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इट इंस्पायर्स एवरी इंडियन, हर एक इंडियन को ये इंस्पायर करता है। He started शांति निकेतन आश्रम एंड फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इन्होंने शांति निकेतन आश्रम को स्टार्ट किया था और उन्होंने किसकी नींव रखी थी, फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी की भी। He was deeply involved with theater, drawing, painting and also composed his own songs. वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे थिएटर में, नाटकों में, ड्राइंग में, उनकी ड्राइंग में बहुत रुचि थी, पेंटिंग में, और उन्होंने खुद के भी बहुत सारे गाने लिखे थे। मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स हैव बीन मेड इनटू फिल्म्स, बहुत सारे उनके नॉवेल्स फिल्म में तब्दील हुए, सच एज काबुली वाला, उपहार एटसेट्रा। ये उनके नॉवेल्स थे जिनके ऊपर मूवीज भी बनाई गई। महात्मा गांधी गेव हिम द टाइटल गुरुदेव, इवन महात्मा गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव नाम के टाइटल से भी सम्मानित किया था। सो बच्चे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए इनफ है और आपको ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इनसे रिलेटेड आपके पास आपको देखने को जरूर मिल सकता है। सो आप ये नहीं सोचोगे कि इसके अंदर फिल वाला ऑप्शन नहीं है, सो ये आपके लिए नहीं है या एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए बच्चे, आज का लास्ट पेज देखते हैं, टेस्ट ऑफ विजडम। रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन एंड नेम द पर्सनालिटी। आपके पास किसी भी पर्सन की डिस्क्रिप्शन गिवन है कि वो इंसान के बारे में आपको बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो आपको बताना है किस इंसान की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, द सॉफ्ट नेचर्ड बॉय फ्रॉम मालगुडी। मालगुडी में एक सॉफ्ट नेचर वाला बच्चा था, उस बच्चे का नाम क्या था, स्वामी। सेकेंड है द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ को किसने लिखा था, कौन है उनके ऑथर, महात्मा गांधी जी। द ग्रैंड अंकल ऑफ पांडवास एंड कौरवास। पांडव और कौरव, महाभारत हम सब ने देखी है, नहीं भी देखी थी तो लॉकडाउन के अंदर तो हम सब ने किसी न किसी वे में जरूर देखी है। अब उनके ग्रैंड अंकल, सबसे ज्यादा बुजुर्ग उनमें पांडवों के और कौरवों के ग्रैंड अंकल कौन थे, भीष्म पितामह। नेक्स्ट है बच्चे, द ब्रदर ऑफ रावण हु स्लेप्ट फॉर 6 months। आप लोगों ने रामायण भी देखी है, तो रावण का कौन सा भाई था जो 6 महीने तक सो सकता था, कुंभकर्ण। नेक्स्ट, द होली मैन हु कंपोज्ड द रामायणा। होली मीन्स पवित्र। ऐसे कौन से पवित्र इंसान रहे हैं जिन्होंने रामायणा को लिखा था, महर्षि वाल्मीकि जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नोबेल लॉरिएट एंड कंपोजर ऑफ गीतांजलि। गीतांजलि को किसने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सेकेंड है बच्चे, फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन। आपके पास क्रॉस पजल दी हुई है, आप लोग सोल्व करते भी हो, हमारे पास क्लूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे फिल करना है। फर्स्ट है हमारे पास, साउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अब साउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, जूमिंग। ठीक है, जूमिंग। जेड हमारे पास गिवन है, एम हमारे पास गिवन है, जी हमारे पास गिवन है, हम इसे फिल कर देंगे जूमिंग। एयरक्राफ्ट जब चलता है तो जूमिंग की आवाज आती है, तो इस तरह से उसकी साउंड को क्या बोलेंगे, जूमिंग। सेकेंड है हमारे पास, ग्रुप नेम फॉर मंकीज। मंकीज का जब ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रूप, TROOP, ट्रूप। थर्ड है लोट ऑफ पीपल। पीपल होते हैं हमारे पास, पीपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्राउड, CROWD। फोर्थ है साउंड ऑफ डोर। डोर का साउंड क्या होता है, स्लैम। फिफ्थ है हमारे पास, साउंड मेड बाय अ क्लॉक। क्लॉक का साउंड क्या होता है बच्चे, चाइम, CHIME। क्लॉक के साउंड को हम लोग बोलते हैं चाइम। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रुप ऑफ थीव्स। थीव्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे, GANG, गैंग। गैंग बोलते हैं बच्चे ग्रुप ऑफ थीव्स को, चोरों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। लास्ट है बच्चे हमारे पास आज का जो टॉपिक है, टिक द एक्रोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्रोनिम होता है बच्चे जैसे एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम एग्जाम्पल को इजी लिख देते हैं ना, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म आपको दिख रहे, जो भी आपके पास शॉर्ट फॉर्म है ना, जिसकी एक फुल फॉर्म होती है, आप उनको बोलते हैं एब्रीवेशंस को एक्रोनिम्स। तो हमें उनमें से एक्रोनिम बताना है। VIP, VIP वैसे तो क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन नॉर्मली हम VIP बोलते हैं। सो VIP क्या होता है बच्चे, एक्रोनिम है हमारे पास। नेक्स्ट है पिन। पिन तो कोई एक्रोनिम नहीं है, पिन जो हम यूज करते हैं, सो पिन को हम नहीं मार्क करेंगे। थर्ड है हमारे पास कोट। कोट भी कोई एक्रोनिम नहीं होता, कोट मतलब कि कोटेशन।
जैसे कि हमें एक पहरा देखने को मिल जाता है हिंदी में, इंग्लिश में, 2 लाइन्स का, दैट इज कोट। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एड्स। एड्स है क्या है, हमारी डिसीज है। अब डिसीज की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म है, हम तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म है इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्रोनिम। नेक्स्ट है बच्चे फ्रेंच। फ्रेंच एक लैंग्वेज है, अब ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, कोई भी हमारे पास वो है नहीं, एब्रीवेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्रोनिम नहीं होगा। देन FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब उस इसकी फुल फॉर्म बन रही है ना बच्चे, अब ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि ये एक्रोनिम है। आज के जी के क्लास में बच्चे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, जितना मैंने समझाया है उसे एक बार दोबारा से रीडिंग लेनी है और उसे अपनी बुक में फिल करना है। बाकी का जो भी हमारे पास सिलेबस है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।